हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 7 जिसमें है हाइट एंड डिस्टेंस, इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करनी में 3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा डिग्री है। अब इसके बाद हम फिगर बना लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसे हम फिगर इसको बना लेते हैं। ये और ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया है, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये जो कोण है ये थीटा डिग्री है जो हमने माना है। और ये जो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी यहाँ पर पेड़ है और ये जो है पेड़ की छाया है, यहाँ पर ये सूर्य छाया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, tan थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी बटे आधार है ये बी सी। अगले स्टेप में अब यहाँ से क्वेश्चन में किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करनी में 3 है। तो ऊंचाई को हम x मान लेते हैं पेड़ की, और छाया जो है ऊंचाई की करनी में 3 है, यानी छाया हो जाएगी x करनी में 3। अब यहाँ पर रख के आंसर हम निकाल लेंगे। तो ए बी यानी x है और ये छाया जो है x करनी में 3 है। x से x ये कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 1/3 आगे अब यहाँ से tan थीटा बराबर 1/3 आ चुका है। और ये चूंकि ये tan थीटा ये जो 1/3 है यह त्रिकोणमितीय सारणी में tan 30 के बराबर है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं tan 30। tan से tan कट जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री आपको बचेगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ आपको लिखना होगा, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 करनी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण इज इक्वल टू थीटा डिग्री। और इसके बाद हम फिगर बनाएंगे ऐसे। इसे नाम दे देंगे ए बी सी, और यहाँ पर ये सूर्य का उन्नयन कोण जो थीटा है ये यहाँ पर है थीटा डिग्री। और यहाँ ये कह रहा है एक मीनार, तो ये मीनार है, ये भी एक मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है 20 मीटर है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली ये जमीन है जो यहाँ पर छाया बनेगी, छाया। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 करनी में 3 मीटर है। ये 20 करनी में 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा लंब बटे आधार AB बटे BC
टेन थीटा अगले स्टेप में बराबर ए बी का मान यहाँ पर 20 मीटर है, तो 20 और बी सी दिया है 20 करनी में 3, 20 से 20 से कट जाएगा, यानी ये हो गया टेन थीटा बराबर 1 करनी में 3। और त्रिकोणमिति सारणी में 1/करनी में 3 का जो है टेन 30 का मान है, 1/करनी में 3 टेन 30 का मान है, तो यहाँ हम रख सकते हैं टेन 30। टेन से टेन कट जाएगा और ये थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी? तो यहाँ पर एक फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे जो है ऐसे, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे हम नाम दे देंगे, तो यहाँ से ए और ये बी और ये सी। और यहाँ ये कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण यहाँ हो जाएगा नीचे 45 डिग्री था, तो एक स्तंभ, यहाँ पर ये स्तंभ है, ये एसी जो स्तंभ है माने खंभा, और स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई। तो स्तंभ यहाँ पर सूर्य है, तो स्तंभ की जो परछाई होगी यहाँ आएगी, ये परछाई यानी ये छाया है, मैं परछाई यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये 10 मीटर नापी गई। यहाँ ए बी यानी ये 10 मीटर है। उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है ए सी यानी स्तंभ की, इसे हम मान लेंगे एच। तो यहाँ आंसर माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज सी ए बी में से हम करेंगे सी ए बी, चूंकि जो कोण है ये यहाँ पर है, ये 90 डिग्री का बीच में है, तो इसे हमें करना होगा समकोण त्रिभुज सी ए बी में, और ये हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार ए सी बटे ए बी, और ए सी का जो मान है वही एच हमने माना है, ऊंचाई है, और ए बी यहाँ पर 10 है, और tan 45 का मान 1 होता है। अब 10 की हम त्रिज्या गुणा यहाँ कर देंगे, तो एच बराबर 10 गुणा 1 यानी कि एच बराबर 10 मीटर। दोस्तों आप बता सकते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना मीनार के आधार पर कार की दूरी बराबर x मीटर है, और यहाँ से प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हम फिगर यहाँ पर बनाएंगे जो है इस प्रकार से। ये तो यहाँ पर जो है ये मैदान है पूरा, और मैदान में एक मीनार खड़ी है, ये है मीनार यहाँ से ऐसे, और मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार, ये जो मीनार इसकी जो ऊंचाई है ये 75 मीटर है,
और इसे हम दे देते हैं ए बी सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमने बनाया है। आगे ऊंचे मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी एक कार है, यहाँ पर एक कार खड़ी है, जो सी है एक कार है, तो यहाँ पर हम जो है एक कार यहाँ पर दिखा देते हैं, जो है ऐसे यहाँ पर एक कार है और ये मीनार है, से अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये यहाँ जो है ऊपर ये सीधा ऐसे ये आपका अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, ये है 30 डिग्री, ये आपका हो गया अवनमन कोण। और यदि ये कोण इतना है तो ये भी इतना होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ जो उन्नयन कोण है यह अवनमन कोण के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। आगे मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए, इसे हमने x माना है, तो यह दूरी हमें निकालना है b से, यानी ये x है, x मीटर हमने माना है। ये मीनार है, मीनार के आधार से ये कार के बीच की दूरी हमें बताना है कितनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 30 बराबर लंब बटे आधार AB बटे BC। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी में 3 और AB का मान दिया है 75 और BC हमें निकालना है, इसको हमने x माना है। अब त्रिय गुणा हम कर देंगे, तो x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा और बराबर करनी में 3 की गुणा हम 75 में करेंगे तो ये आ जाएगा 75 करनी में 3 मीटर। यानी कि आप बता सकते हैं कि मीनार के आधार पर, अतः मीनार के आधार पर, मीनार के आधार पर कार की दूरी, कार की दूरी 75 करनी में 3 मीटर है। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखते हैं अगला प्रश्न। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम फिगर पहले बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमने फिगर बना लिया है ऐसे, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और यह राइट एंगल कोण है, 90 डिग्री का समकोण है ये, और ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो ए बी है यह पुल है, ए बी जो है ये पुल है और यहाँ दिया है 12 मीटर ऊंचाई। जो पुल है इसकी जो ऊंचाई है यह 12 मीटर है और कह रहा है कि एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो ये नाव यहाँ पर आ जाएगी, जो है ये नाव है यहाँ पर, और अवनमन कोण ये ऊपर वाला होता है ऐसे, ये आपका अवनमन कोण है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण भी जो है 60 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री। तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी ये दूरी हमें बताना है, ये इसे हम मान लेंगे ये x मीटर दूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना नाव पुल के आधार से x मीटर की दूरी पर स्थित है, x मीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 60, यहाँ कोण कितना है 60 है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान करनी में 3 होता है, ए बी का मान दिया है 12 मीटर और यहाँ बी का मान हमें ये दिया है, हमने यहाँ पर लिखा है x मीटर, तो x लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x के गुणा हम यहाँ करेंगे तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12 और ये करनी में 3 नीचे आ जाएगा।
अब 12 का गुणनखंड हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 और 3 को हम तोड़ देंगे करनी में 3 गुना करनी में 3 में। बट्टे में करनी में 3 है, एक करनी में 3 से करनी में 3 कट जाएगा तो 4 करनी में 3 बचेगा। यानी आप बता सकते हैं कि x का जो मान आया है वह 4 करनी में 3 है, 4 करनी में 3 मीटर। और x हमने माना था नाव पुल के आधार से x मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ये जो नाव है ये पुल के आधार से x मीटर की दूरी पर है, तो x का मान आया है 4 करनी में 3 मीटर। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं अतः नाव पुल के आधार से 4 करनी में 3 मीटर, 4 करनी में 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, की दूरी पर स्थित है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।